अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 16 साल की उम्र में ये सोचा कि अगर मैं लाइट की स्पीड से मूव करूं तो ये दुनिया मेरे लिए किस तरह की दिखेगी। आइंस्टाइन यहाँ पर कंफ्यूज्ड हो जाता था क्योंकि हमें जो कुछ भी दिखता है वो लाइट की ही वजह से दिखता है। लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है और रिफ्लेक्ट होकर हमारी आईज में पहुंचती है, जिसको हमारा ब्रेन प्रोसेस करके इमेज बनाता है। अगर लाइट की ही स्पीड से मूव करें तो ये दुनिया भला कैसे दिखाई देगी। अकॉर्डिंग टू आइजैक न्यूटन, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो इसकी मोशन चेंज होगी और इसकी स्पीड भी चेंज होगी। आप जितनी ज्यादा फोर्स लगाएंगे स्पीड भी इतनी ही बढ़ेगी। अगर फोर्स बहुत बहुत ज्यादा हो तो लाइट की स्पीड को भी अचीव किया जा सकता है। और अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, अगर आप लाइट की स्पीड को अचीव करते हैं तो लाइट आपके लिए स्टेशनरी हो जाएगी। मिसाल के तौर पर आप एक कार पर सफर कर रहे हैं और साथ में एक और कार आ जाती है। अगर दोनों की स्पीड सेम है तो आप एक दूसरे के लिए स्टेशनरी हो जाएंगे। आइंस्टाइन के पास दो ऑप्शंस थे, लेकिन आइंस्टाइन ने इन दोनों को छोड़ा, लेकिन मैक्सवेल की इक्वेशन का यूज करते हुए अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बना डाली। एक कंसेप्ट को समझेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरह के होते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मुराद एक कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसे दूसरे ऑब्जेक्ट्स की मोशन को स्टडी किया जाता है। मिसाल के तौर पर आप जिस कमरे में हैं, अगर इस कमरे का एक्सेलरेशन 0 है तो वो कमरा ही आपके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। मतलब कि आप कमरे में कहाँ पर हैं ये आप कमरे के हिसाब से, यानी कि कमरे की चीज़ों को देखकर बता सकते हैं। आप कमरे के सेंटर में हैं या फिर किसी कोने में हैं। अब अगर कमरा ही ना हो तो आप अपनी पोजीशन का पता नहीं लगा सकते। आप अपने कमरे से अपनी मोशन का पता लगा सकते हैं। अगर आप एयरप्लेन में सवार हैं तो वह एयरप्लेन ही आपके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। अगर आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट में हो या फिर इसका एक्सेलरेशन 0 यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इसको इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। अब फर्ज करें कि एक ट्रेन है जो कि चल रही है, खिड़कियाँ इसकी बंद हैं और इसमें वाइब्रेशन भी नहीं हो रही, ये बिल्कुल स्मूथ है। तो आप इस चीज़ का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आप मूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर ये ट्रेन एक्सेलरेट या डी एक्सेलरेट होती है तब ही आपको अंदाज़ा होगा कि आप रेस्ट में थे या मूव कर रहे थे। ज़मीन भी हमारे लिए इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, लेकिन ये आइडियल फ्रेम नहीं है क्योंकि ये सूरज की तरफ एक्सेलरेट हो रही है। लेकिन हम इसको निगलेक्ट करते हैं और अर्थ को एज अ इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही लेते हैं। जहाँ पर न्यूटन का फर्स्ट लॉ अप्लाई होता है, यानी जो चीज़ रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगी और जो चीज़ मूव कर रही है वो मोशन में ही रहेगी अगर इस पर फोर्स ना लगाई जाए। तो इस तरह के ऑब्जेक्ट्स भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आते हैं। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें एक्सेलरेशन 0 ना हो बल्कि एक्सेलरेट या डी एक्सेलरेट होता हो। आपके पास जितने भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं, हर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्लासिकल मैकेनिक्स के तमाम लॉज सेम रिजल्ट देंगे, लेकिन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रिजल्ट सेम नहीं होते। मिसाल के तौर पर एक आदमी एक ट्रेन पर सफ़र कर रहा है और वो एक बाल को ऊपर की तरफ उछाल रहा है। इस सूरत में बाल अप एंड फोर्थ मूव करेगी। इस ट्रेन में मौजूद शख्स के लिए ये ट्रेन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है अगर इसका एक्सेलरेशन 0 है। लेकिन एक बाहर खड़ा शख्स जो कि रेस्ट हालत में ज़मीन पर खड़ा है, इसके लिए ट्रेन में मौजूद बाल एक वेव की तरह मूव कर रही होगी। लेकिन अगर आप इसका रिजल्ट निकालेंगे, एनर्जी, मोमेंटम या फिर इसकी वेलोसिटी निकालेंगे तो वो सेम ही होगी। मतलब कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में डिफरेंट पर्सपेक्टिव से आपको लगेगा कि रिजल्ट्स डिफरेंट हैं, जबकि असल में वो सेम ही होंगे। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रिजल्ट नहीं बदलते। एक और मिसाल लेते हैं, एक पर्सन एक लिफ्ट में है और इसके पास एक ऑब्जेक्ट रस्सी की मदद से लटका हुआ है और एक पर्सन लिफ्ट को बाहर से देख रहा है। जब लिफ्ट मूव करेगी तो लिफ्ट में मौजूद पर्सन को ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही दिखेगा, जबकि वो पर्सन जो बाहर ऑब्जर्व कर रहा है इसके लिए ये मोशन में होगा। यहाँ पर दोनों ही सही हैं, लेकिन डिफरेंट एंगल से डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस हो रही है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो अब आपको 100% क्लियर हो गया होगा। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेते हैं। आप एक गाड़ी में हैं, रेड लाइट की वजह से गाड़ी रुकी हुई है। जैसे ही ग्रीन लाइट हुई आपने गाड़ी को एक्सीलरेट किया, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। आपके आगे कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है जिसकी वजह से आप ब्रेक्स अप्लाई करते हैं और डी एक्सेलरेशन पैदा होता है, ये भी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है।
नॉन इनर्शियल फ्रेम्स में न्यूटन का फर्स्ट और सेकंड लॉ वैलिड नहीं होता बल्कि फेल हो जाता है। दोबारा से इमेजिन करें, आप एक ट्रेन में हैं जो अचानक ब्रेक लगाती है तो ट्रेन के डब्बे में जो पेंडुलम मौजूद है वो वाइब्रेट करना शुरू कर देगा, जबकि यहाँ तो कोई एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं, लेकिन पेंडुलम एक्सलेट हो रहा है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, एक ऑब्जेक्ट तभी एक्सलेट होगा जब इस पर कोई फोर्स लगेगी, लेकिन इस केस में तो फोर्स ही नहीं है। यह न्यूटन का सेकंड लॉ फेल हो जाता है। और अगर न्यूटन के फर्स्ट लॉ की बात करें तो आप देख सकते हैं कि फोर्स के बगैर ही पेंडुलम अपनी स्टेट को चेंज कर रहा है। पहले रेस्ट में था, बाद में मूव करने लगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर दें। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी तो पता चले कि आप कितनी अमेजिंग वीडियो को देखते हैं। हमारी मुलाकात जल्दी ही होगी नई साइंस वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।